पुंछ के नरखास एरिया की यानी कि फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो लगातार वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, यानी कि रुक रुक कर वहां पर फायरिंग हो रही है। आज सुबह भी ये एनकाउंटर जो है वो जारी रहा। सुबह 8 बजे के करीब जंगलों के एरिया से फायरिंग की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और ये जो पुंछ के फॉरेस्ट एरिया में एनकाउंटर है, आज इसको 12 दिन हो गए हैं, यानी कि सबसे बड़ा एनकाउंटर 12 दिन का एनकाउंटर जो है वो लगातार पुंछ में चलता आ रहा है, जिसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे 9 जवान जो है वो शहीद हो गए, जिसमें 2 जेसीओ भी थे। और ये लगातार एनकाउंटर चल रहा है। और अलग अलग जगहों में अगर बात करूं जम्मू कश्मीर के, तो टेररिस्ट की ओर से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। पुंछ में जो एनकाउंटर को आज 12 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी टेररिस्ट मार नहीं गिराया गया है। जो सुबह भी 8 बजे फायरिंग की आवाज़ सुनी गई है, ये प्रिकॉशनरी फायरिंग थी या टेररिस्ट से जो है वो आमना सामना हुआ, इस चीज़ के बारे में फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जंगलों से एक बार फिर से आज सुबह पुंछ के इलाके से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी है, जिसमें आसपास लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि 3 से 4 टेररिस्ट जो हैं वो घने जंगलों में छुपे हुए हैं। और अब जो फायरिंग कम हो रही है इन 12 दिनों में, तो ये प्रतीत हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन टेररिस्ट के पास जितने भी एम्युनिशन थे, यानी कि जितने भी आर्म्स थे, हथियार थे, वो अब कम होते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ये फायरिंग धीरे धीरे हो रही है। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है कि लगातार 12 दिन हो गए हैं और अभी भी कोई भी टेररिस्ट मार नहीं गिराया गया है। इससे पहले एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ड्रोन के जरिए कुछ शव देखे गए हैं जो कि टेररिस्ट के हो सकते हैं, लेकिन इसको पुष्टि नहीं की गई। तभी इस बारे में आपको हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी इस चीज़ में रहा कि 9 जवान अभी तक शहीद हो जाना और 2 जिसमें जेसीओ भी थे। हाईवे को मजबूरन 9 दिन आज हो गए हैं कि हाईवे को बंद करना पड़ा। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इस चीज़ से आ रही है कि लगातार 9 दिन हो गए हैं और हाईवे जो है उसे बंद किया गया है, लेकिन एज ए सिक्योरिटी के तौर पर उस हाईवे को बंद किया गया है और आतंकवादी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में है। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे केंद्रीय होम मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने आने वाले हैं। बहुत से इनॉग्रेशंस भी उन्होंने करने हैं, उनकी रैली भी यहाँ पर होगी। उससे पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आतंकवादी कोई हमला करने की फिराक में है और पुंछ में कुछ बड़ा ही जो है वो प्लान कर रहे हैं हमला करने के लिए, क्योंकि लगातार 12 दिन होना और अभी तक कोई भी टेररिस्ट नहीं मार गिराया गया है, कोई भी इसमें हमें अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ का संदेशा देती है कि कहीं ना कहीं आतंकियों द्वारा जो है वो हथियार कम होते नजर आ रहे हैं या हथियार जो है उनके वहाँ पर कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी 3 से 4 टेररिस्ट जो हैं वहाँ पर छुपे होने की आशंका है, जबकि जवान अभी भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे एरिया जो है वो काफ़ी घना होता जा रहा है, लेकिन जवान आगे रास्ता देखते अपनी पूरी सिक्योरिटी को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जितने भी टेररिस्ट वहाँ पर छुपे हैं उन टेररिस्ट को मार गिराया जाए। कश्मीर की भी बात करूँ तो कश्मीर में भी कल शाम को चंदपोरा इलाके से खबर आई थी कि वहाँ पर भी आतंकियों को देखा गया है, वहाँ पे एनकाउंटर शुरू किया गया है, लेकिन वहाँ से भी कोई कामयाबी की जो खबर है अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो पुंछ की मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर जो है आज 12वां दिन हो गया है और 12वें दिन तक जो है ये एनकाउंटर चल रहा है। सुबह 8 बजे फिर फायरिंग की जो है वो आवाज़ सुनी गई। वो प्रिकॉशनरी फायर था या आतंकवादियों से आमना सामना हुआ था, इस बारे में भी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन नगरोटा के स्थित 16 कोर कमांडर्स लगातार अपना ऑपरेशन पर नज़र रखे हुए हैं और इन ऑपरेशनों में सेना के 9 जवान जो हैं अभी तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी टेररिस्ट मार नहीं गिराया गया। हर सूत्रों ने ये भी कहा था कि क्षेत्रों को जो है वो साफ किया जा रहा है और सभी आवश्यक उपाय भी जो है वहाँ किए जा रहे हैं और ज़मीन पर संचालन का समर्थन करने के लिए बहुत सारे निगरानी उपकरण जो है वो तैनात किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये एनकाउंटर जो पुंछ में लगातार 12वां दिन एंटर कर गया है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। जितने भी टेररिस्ट वहाँ पर छुपे हैं उन्हें सभी को
जो है वो जल्द से जल्द ढेर किया जाए और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो कामयाबी मिले, क्योंकि लगातार ये घुसपैठ करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है। चाहे वो सिविलियंस को टारगेट करके दहशत फैलाने की कोशिश की हो, चाहे आईडी लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश हो या हमला करने की कोशिश हो, ये लगातार आतंकियों की बौखलाहट जो है वो सामने नजर आ रही है। हाईवे भी आज 9 दिन हो गए हैं बंद है, लोगों को परेशानी आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर ये हाईवे आज भी जो है वो बंद ही रहेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।